संसार में वैन ने घोषणा। अब जब राजा अंग ने समझाया, कहने लगे बेटा ये दुस्साहस छोड़ दो, गलत है ये बात, धर्म में चलो। नहीं माना उस दुष्ट बालक ने, वैन। पिताजी हार गए, परेशान हो गए, तो गुफा के अंदर, कंदरा के अंदर प्रविष्ट हो गए। खूब ढूंढा लोगों ने, राजा नहीं मिले। समस्या खड़ी हो गई, राजगद्दी किसको प्रदान की जाए। तब वैन को ही मजबूरी में राजगद्दी प्रदान कर दी गई। वैन राजगद्दी संभालते साथ ही घोषणा करवा दिया, न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकुचित इति न्यावरत धर्म भेरी घोषण सर्वसा। ऐलान करवा दिया उसने, न यस्तव्यम न दातव्यम न धोतव्यम द्विजाकुचित। ब्राह्मण भोजन, साधु भोजन, कन्या भोजन, भंडारा, यज्ञ हवन, पुराण, पूजन पाठ, जप तप भक्ति सब खत्म। राजा ही सबको पालने वाला है, राजा ही सर्वोपरि है। इसलिए भक्ति करना है तो राजा के नाम की करो, हवन करना है तो राजा के नाम का करो। वैनाय नमः स्वाहा। वैन ने ये घोषणा करवा दी। साधु संतों ने भी समझाया, कहने लगे रे मूर्ति क्या कर रहा है। नहीं माना, नहीं माना तो क्रोध में आकर के जोर से डांट लगाए। संतों ने, प्राण निकल गए, वैन प्राण विहीन हो गया, मर गया। फिर समस्या हुई, क्या करें, राजगद्दी किसको प्रदान की जाए। तो इसी वैन का मंथन किया गया। एक काला पुरुष उत्पन्न हो गया। कहने लगे आदेश करें महाराज, क्या करूं। संतों ने देखा स्थिति शरीर को, कहने लगे तो दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। निषाद, निषीद कह दिया, शांत रहो, चुप रहो। नाम निषाद हो गया, निषाद की उत्पत्ति हो गई। फिर मंथन किया गया। अब की बार शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए एक कन्या और एक बालक का प्रागट्य हुआ। मंथन के द्वारा प्रादुर्भूत हुए थे, इसीलिए नाम पृथु हो गया। बोलिए पृथु जी महाराज के। पृथु जी महाराज को चक्रवर्ती सम्राट की पदवी प्राप्त हो गई। प्रजाजनों ने खूब गुणगान गाना प्रारंभ किया। पृथु महाराज ने कहा, देखो भैया, अभी हम केवल गद्दी में बैठे हैं, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, और राजा की झूठी प्रशंसा मत करिए। राजा की झूठी प्रशंसा करोगे तो राजा बिगड़ जाते हैं, इसलिए राजा की झूठी प्रशंसा मत करो। हमने अभी किया ही क्या है। सारे संसार में पृथु जी महाराज का के नाम का डंका बजने लगा। भगवान ने समझाया। सारे प्रजाजनों ने आकर के भगवान के चरणों में नमन किया। कहने लगे प्रभु, हम तो मर रहे भूखों। क्यों? अरे धरती माता में अन्न ही नहीं उपज रहा है, क्योंकि अधर्म हो गया था। नहीं, राजा वैन के द्वारा अधर्म जब फैलता है, अत्याचार अनीति फैलती है, तब ये धरती मैया अपने ऊपर के दिव्य पदार्थों को, रत्नों को अपने अंदर छुपा लेती है। उसी समय भगवान पृथु महाराज ने जोर से डांट लगाई, हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है एक अन्न लेकर के 1000 अन्न दाना बना करके देना। तुम ये क्या कर रही हो? संसार मर जाएगा ऐसे। धरती माता रोने लगी। वसुदेव भगवान जोर से डांट लगाते हैं वसुंधरा को, धरती मैया को। वसुधे तुम वधिष्यामि मच्छासन परामुखी। अरे धरती, हे धरणी, मैं तेरा वध कर डालूंगा। तेरा काम है एक दाना लेकर के 1000 दाना बना करके देना। तो ये क्या कर रही? लोग मरेंगे ऐसे में भूख में। धरती मैया रोने लगी। कहने लगे प्रभु, जब जब अधर्म, अत्याचार, अनीति फैलती है तो मैं ऊपर के रत्नों को अपने अंदर छुपा लेती हूँ, और जब धर्म की ध्वजा लहराती है, धर्म फैलता है, भगवान की भक्ति फैलती है, भगवान की भक्ति करने वाले भक्त अधिक हो जाते हैं, धर्म कर्म नीति न्याय में लोग चलते हैं, तो मेरा काम है अपने अंदर के दिव्य पदार्थों को ऊपर उड़ेल देती हूँ। तुरंत गौ रूपी पृथ्वी ने रूप धारण किया। बोलिए गौ माता के। और गौ रूपी पृथ्वी का दोहन करके पृथु जी महाराज ने
संसार का भरण पोषण किया। अब यहाँ पर इंद्र महाराज का दिमाग खराब हो गया। इंद्र महाराज ने फिर से पानी बरसाना बंद कर दिया, तो यज्ञ हवन के कार्य प्रारंभ हुए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज यदि आप आदेश करें तो इस इंद्र को गद्दी सहित हम आहुति में किए देते हैं, स्वाहा किए देते हैं हमारा। तब स्वाहा करने मंत्रों के माध्यम से ब्राह्मणों ने इंद्र महाराज को ही स्वाहा करने लगे। क्यों? मंत्रों में वो शक्ति है, आज भी है और हमेशा रहेगी। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता। क्या कहते हैं? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन सारा संसार है। मंत्राधीनश्च देवता, और वो देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। मंत्रों के द्वारा ही देवताओं को बुलाया जाता है, पूजन पाठ की जाती है, यज्ञ हवन पुराण होते हैं मंत्र से। ते मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। देवताओं के अधीन संसार, मंत्रों के अधीन देवता, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। पृथु महाराज ने आज्ञा दी, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया और मंत्र की शक्ति से इंद्र महाराज को स्वाहा ही करने वाले थे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहने लगे महाराज गड़बड़ हो जाएगा, यदि इंद्र ही स्वाहा हो गए तो संसार की व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इंद्र महाराज को बचा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का सम्मान करके और इंद्र की रक्षा कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब ये टेढ़ी टांग वाले की लीला है, जो कुछ होता है संसार में। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। मुझे बेचैन किया तेरी प्यारी अदा ने, मुझे बेचैन किया तेरी प्यारी अदा ने, मुझे बेचैन किया। मेरे सीने पे तेरा, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मैंने श्याम किया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मैंने श्याम
किया तेरे बिन तड़प दिया। प्रेम तुझसे ही किया जाने क्या जादू किया। प्रेम तुझसे ही किया जाने क्या जादू किया। तेरी यादों में पड़ के तेरी यादों में पड़ के अंग मेरा प्यारा है। तेरी यादों में पड़ के अंग मेरा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। नाम करो बोली भक्त वत्सल भगवान की वृंदावन कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की कल के लिए रहने दो भैया, जो उत्साह कल मनाएंगे बढ़िया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के हरि बोल हरि 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 बोल केशव नाथ बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव बोल। बोल हरि 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 बोल केशव नाथ। प्रजननं मे अष्टदश वीरगो सर्वगणगो सुस्थय आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासुधन्तो जलामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यै नमः। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो गिरधर
बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ विडातान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ विडातान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकारा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार काल व्यास गाए तेरी आरती जय हो मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती उतारो मैं श्यामा तेरी
इतनी देर तक तो हम मेहनत किए हैं, थोड़ी देर 1 मिनट के लिए हरे राम। और हाथी वाले उठाना भी है जिनके पास भगवान ने दिया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, खेरावती मैया की जय हो, सिद्ध महाराज की जय हो, ग्राम के देवी देवताओं की जय हो, आप निर्मात पिता की जय हो, सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय हो, सब माताओं की जय हो, आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गाड़ियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया
नाम उठावे जो होगा देखा जाएगा, लगन से लगावे जो होगा देखा जाएगा। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदलाव कर देगी, कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदलाव कर देगी, कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदलाव कर देगी। शर्म अब पेट खावे थे, शर्म अब पेट खावे थे जो होगा देखा जाएगा, शर्म अब पेट जो होगा देखा जाएगा, लगन से लगावे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ गए थे, तेरी गलियों में आ गए थे जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ गए जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना तुझे अपना तुझे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बुरी मगर करी सवारी हाथ कमल का फूल रे, बुरी मगर पर करी सवारी हाथ कमल का फूल रे। हर सबको देती सबको देती Oh
पक्षी बज रहा है भगवान का नाम। हम तो मनुष्य हैं। ओम नमो भगवते दुश्मन का नाम ये दुष्ट जप रहा है। पत्नी कयाधु ने पूछा, तपस्या पूरी हो गई है? अरे क्या बताऊं देवी, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। क्यों? पता नहीं किस पार्टी का मुंह देख करके गया था। जहां मैं ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, वहीं पर एक वृक्ष में बैठ करके तोता मेरे दुश्मन का नाम जप रहा था। क्या कह रहा था? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कयाधु समझ गई नारायण की मुझे पर कृपा होगी। 108 बार नाम निकलवा दिया। किसके मुखारविंद से? हिरण्यकश्यप के। परिणाम क्या हुआ? भक्त प्रहलाद गर्भ में आ गए। ये चला गया फिर तपस्या करने के लिए। इधर कयाधु का हरण हुआ उसी बीच में इंद्र के द्वारा। नारद जी महाराज ने रक्षा की और गुरु मंत्र प्रदान कर दिया। गर्भ में पल रहे शिशु को, गर्भ में पल रहे उस बच्चे को गुरु मंत्र प्रदान कर दिया। किसने? नारद जी महाराज ने सुरक्षा किया। और ब्रह्मा जी की तपस्या पूरी हो गई। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु बड़ी कृपा हो गई, मुझे अमर कर दो महाराज। क्यों? कहने लगे विष्णु को मारना है और विष्णु को मारने के लिए अमर होना आवश्यक है।
ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम खुद मरने जीने वाले, हम तुम्हें कहां से अमर कर दें? अब जो मरने जीने वाला स्वयं है वो कहां से तुम्हें अमर कर देगा? और कोई वरदान मांगो। कहने लगे ठीक है, दिन में मरूं न रात में मरूं, घर के अंदर ना मरूं घर के बाहर ना मरूं, पृथ्वी में ना मरूं आकाश में ना मरूं, अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, स्त्री से ना मरूं, पुरुष से ना मरूं, सृष्टि के किसी जीव से ना मरूं। वर्ष में 12 महीने होते उन 12 महीने में भी मेरी मृत्यु ना हो। तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा इतने वरदान तूने तो झड़ी लगा दी वरदानों की, परंतु तूने तपस्या भी बड़ी की है, इसलिए मैं तुझे मन चाहा वरदान देता हूं। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, देवदपात मचाने लगा, एक विद्यालय खुलवा दिया अपने बेटा के लिए। संडा मरगरी महाराज को वहां का प्रधानाचार्य बना दिया। शुक्राचार्य के पुत्र है संडावर। अनीति की शिक्षा, भगवान है तो केवल संसार में हिरण्यकश्यप है और कोई दूसरा भगवान इस संसार में नहीं है। यह शिक्षा प्रदान करने के लिए, परंतु गर्भ में ही कृष्ण ग्रह रही आत्मा नावेद जगदीदृशम, पढ़ाई चल रही है वहां पर, परंतु गर्भ में ही जो सीख लिया हो उसके ऊपर कोई दूसरा ग्रह प्रवेश करने वाला नहीं है। जिसके अंदर जिसके जीवन में कृष्ण नाम का ग्रह लग जाए, ये ग्रह ऐसा है। राहुल केतु समेत ब्राह्मणों से पूजन पाठ जब तब पीपल में जल चढ़ाने से, शंकर जी की पूजा करने से वो ग्रह शांत हो जाते हैं। परंतु कृष्ण नाम का ग्रह जिसके जीवन में लग जाए उसको भव सागर से पार करके ही मानते हैं। कृष्ण ग्रह रही आत्मा नावेद जगदीदृशम। काम गड़बड़ हुआ। ऐसे ही कृष्ण नाम का ग्रह यदि बर्ताव नहीं किए नहीं तो पूरे घर में डर जाते। एक व्यक्ति यदि भक्त हो गया घर में तो पूरे घर में वो भक्ति की धारा बहने लगती है। हो रहा है आपके बीच में। संडा मरगरी महाराज बाजार गए हैं किसी काम से। आज प्रेम के प्रकट हो जाना हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो जाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रकट हो हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो जाना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रकट हो जाना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो जाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रकट हो। प्रेम से जो है जहाँ बजता है वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जो प्रेम से जहाँ भी बजते हैं वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। कहाँ कहाँ तेरे भगवान? कहने लगे पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं, ये पूछिए कहाँ नहीं है? जो जहाँ प्रेम से बुलाए वहीं आ गए। बिन पग चले सुने बिन काना। क्या खंबे में भी तेरे भगवान? कहने लगे हाँ पिताजी खंबे में भी है। उठाया खड़ा, जैसे ही उस खंबे पर मारा, खंबा 2 टुकड़ा हुआ है और वहीं से भगवान नारसिंह का प्रागट्य हो गया। बलडर सिंह भगवान के इतना हिस्सा सिंह का, इतना नर का। संध्या का समय है, दोई बेरा का समय, न दिन है न रात है। पकड़ लिया भगवान ने उस दुष्ट को। हिरण्यकश्यप कहता मुझे कोई नहीं मार सकता महाराज, मैंने वरदान मांगा है, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा घड़ी देख ले कितना समय हुआ है, 2 बेरा का समय है, न दिन है न रात। भगवान गरज रहे हैं। आज भगवान कहने लगे मुझे अस्त्र शस्त्र से कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा बेटा
आज मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, बड़े बड़े नाखून हैं और इसी से तेरा अंतिम संस्कार करूंगा। कहने लगे मैंने वरदान मांगा है, ना घर में के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर। भगवान ने कहा बेटा ये देहली है, बीच का स्थान, न घर का अंदर, ये अंदर का हिस्सा है, न घर के बाहर का हिस्सा है। देहली में भगवान ने अपने आसन लगा लिया। कहने लगे मैंने वरदान मांगा है, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी जीव के द्वारा नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा मैं ब्रह्मा को बनाने वाला ईश्वर हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को प्रकट करता हूँ, मैं ब्रह्मा को बनाने वाला ईश्वर हूँ। कहने लगे मैंने वरदान मांगा कि 12 महीने में नहीं मरने वाला। भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने 13वां महीना स्पेशल बनाया है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और भगवान ने देखते ही देखते अपने बड़े बड़े नाखूनों से विदीर्ण कर दिया, चीर फाड़ दिया शरीर को। अस्त्र शस्त्र नहीं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं। 13वां महीना बनाया भगवान ने उस दुष्ट के लिए, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। इस वर्ष है श्रावण का महीना बढ़ा है, सावन महीना। पिछली बार आषाढ़ बढ़ा था, इस बार श्रावण का महीना बढ़ा है, लौंद का महीना जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अरे अब चाय आए सब हो गई भैया, थोड़ी एनर्जी भी आगे बढ़िया, जोर से जयकारा लगाइए। बोले नरसिंह भगवान की। क्रोध शांत नहीं हो रहा है परम प्रभु का। सारे देवताओं ने कृपा करो हे अवधर दानी, कृपा करो हे अवधर दानी, कृपा करो हे अवधर दानी, कृपा करो हे अवधर दानी। भगतन संकट हारे शरण आए तिहारी, भगतन संकट हारी शिव भोले भंडारे शरण आए तिहारी, भोले भंडारी शरण आए तिहारी। बाम भाग जग जननी विराजे, बाम भाग जग जननी विराजे, बाम भाग जग जननी विराजे, बाम भाग जग जननी विराजे। शंकर डमरू धारी शरण आए तिहारी, शिव भोले भंडारे शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारे शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारे शरण हम आए। बोले भूत भावन भगवान की। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीने अमी को। राम नाम के मध्य में अटक गया जय। इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है प्रभु के नाम में। रा कह करके मुंह खोला और मां कह करके ढक्कन को बंद कर लिया, गले में डले, नीलकंठ हो गए। देवी जी की पायल की झनकार आ गई। उसी समय उस दिव्य स्वरूप को देकर के दानव दीवाने हो गए। कहने लगे भैया ये देवी जी आ गई, युद्ध बंद करो, क्या कहेंगे नहीं तो। अरे देवी कहा तुम गंज पलासाची कुतो वाकिम गिर शशि, कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है आपका, आपके पिताजी कौन है, कौन से गांव की हैं, और आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। देवी जी ने कहा क्यों रे मूर्खो,
तुम मेरी जन्म कुंडली पूछने वाले कौन होती हो, कहाँ की हूँ, कैसी हूँ, कोई हूँ, तुम्हें क्या लेना देना। अरे कहने लगे देवी जी हम भी ऐसे वैसे घर के नहीं हैं। वयम जसवदायादा भ्रातराकृत पौरुषा, हम कश्यप ऋषि की संतान है देवी, जिनका नाम संसार में चलता है। हरि राम राम राम। अब आप आ गई, हमारा झगड़ा खत्म। कहने लगे क्यों? अरे आपके हाथों में हम अमृत सौंपेंगे और आप जैसा लगे आपका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। देवी जी ने कहा भैया इतने बड़े ऋषि की संतान, परंतु तुम लोग मूर्ख हो, अज्ञानी हो, हैं? कथम कस्यवदायादा पुश्चल्या मयि संगता, विश्वासं पंडितो न तो कामनेषु न जायते। अरे बिना जानकारी के किसी भी पराई स्त्री पर तुमने एकदम से भरोसा कर लिया। अमृत ले लो, बांट दो, लड़ाई बंद हो गई, झगड़ा बंद हो गया, बांट दो। देवता और दानव और दीवाने होते जा रहे हैं। देखो बड़े घराने की कितनी अच्छी सोच है, छोटे मोटे घर की होती तो कहती पहले हम पिएंगे इसके बाद पिलाएंगे। विश्वमोहनी रूप में प्रभु जितना त्याग दिखा रहे हैं उतने ही दीवाने होते जा रहे हैं दानव। कहने लगे देवी जी अब तो अंतिम फैसला है हमारा, आप ये मटका पकड़ें और आपको जैसा लगे आपका अंतिम निर्णय ही मान्य होगा। आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय, हम सब लोग मानेंगे। कहने लगे भैया देखो, अरे थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाए तो मुझसे झगड़ मत बैठना भाई, मैं सीधी सादी स्त्री हूँ। कहने लगे देवी जी हम वचन देते हैं कोई झगड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होगा तो चलेगा। देवी जी ने अपने हाथ में मटकिया ले ली और ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खोला तो कहने लगे अरे राम राम, ऊपर तो पूरा पतला पतला है भैया, नीचे गाढ़ा गाढ़ा जमा है, क्या करें। इतने में देवता भी पहुंच गए। देवी जी ने कहा भैया ये कौन है, सूखे साखे से दिख रहे हैं। कहने लगे यही तो हैं, लड़ाई की जड़ इन्हीं के साथ है हमारी। अरे जी हमारे सौतेले भैया, इनको मत देना देवी जी। कहने लगे मेहनत तो इन्होंने भी की है। कहने लगे मेहनत तो की है परंतु इनको हम नहीं पिलाना चाहते अमृत को। देवी जी ने कहा भैया देखो ऊपर का पतला पतला इन्हें हम पिला देते हैं और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला देंगे। बात यदि अच्छी लगी हो तो बताओ। दानवों ने कहा देखो कितनी अच्छी बातें करती। कहने लगे पाप भी नहीं लगेगा तुम्हें, न्याय संगत काम है ये भाई, मेहनत इन्होंने भी की तो पतला पतला इनको पिला देते हैं। कहने लगे देवताओं पंक्ति लगा करके बैठ जाओ। सारे देवता पंक्तिबद्ध बैठ गए। तिरछी चितवन से दानवों को घायल कर रही है देवी जी, यही देवी हैं, और अमृत परोस रही हैं देवताओं को। स्वरभानु नाम का दैत्य देवताओं का वेश बना करके बैठ गया सूर्य चंद्रमा के बीच में। कहने लगे महाराज अब भगवान परोसते जा रहे हैं। स्वरभानु भी गटक लिया, सूर्य चंद्रमा ने बता दिया। कहने लगे ये तो स्वरभानु नाम का दैत्य है, गड़बड़ हो गया भगवान। क्यों? अरे ये तो दैत्य है, वेश बदल। भगवान ने सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। राहु और केतु बन गए, दोनों हिस्सा जिंदा हो गए। ये भी और ये भी नवग्रहों में स्थान मिला। उसी समय से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो गया। इसके बाद अंतर ध्यान हो गई देवी जी, और जैसे ही अंतर ध्यान हुई दानवों ने कहा भैया वो देवी जी कहाँ गई। दानवों में से एक चतुर दानव ने कहा मुझे तो लगता है वो देवी ये भी नहीं है, वो देवताओं का हिमाती विष्णु है। हमें ठगने के लिए, हमारे अमृत को छीनने के लिए ही उसने देवी का रूप धारण किया है। तत्र देवासुरो नाम है ततः परम दारुणा। उसी समय देवता और दानवों का भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया, परंतु देवता अमृत पी लेने के कारण अमर हो चुके थे। सारे दानवों की मृत्यु हो गई, परंतु मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी महाराज ने दिन में मरे हुए सारे दानवों को जीवन दान दे देते थे। वो जी जाते थे, रात में जी जाते। राजा बलि पहुंच गए, गुरु महाराज आपकी कृपा हो गई तो हम तो जिंदा बच गए, नहीं तो हम तो मर ही गए थे। मृत संजीवनी विद्या थी।
कहने लगे भैया राजा बलि अब एक काम करो, इतने में शांति मत धारण करो कि जिंदा हो गए, अब बच गए, अब हो गया काम। कहने लगे ब्राह्मणों की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि ब्राह्मण की काट विष्णु भगवान के पास भी नहीं है। यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो ये सरकार भी प्रसन्न हो जाएंगे। खूब सेवा किया ब्राह्मणों की, खूब खिलाया पिलाया। ओहो, और ब्राह्मण खाने पीने के शौकीन होते हैं, पता भी होगा। भूखा ब्राह्मण बाघ बराबर, ये कहावत सुनिए नहीं। भूखा ब्राह्मण बाघ के बराबर होता है, क्रोधी होता है, इसलिए ब्राह्मण को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ खूब खिला पिला करके तंदुरुस्त कर दिया। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिव्य ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और राजा बलि को प्रदान कर दिया। उस दिव्य ज्योतिर्मय रथ का परिणाम क्या था? उसमें बैठा हुआ महारथी संसार में हर जगह विजय प्राप्त करने वाला होगा। राजा बलि को शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, राजन एक काम करो, अब तो संसार तुम्हारे हाथ में आ गया। अब नर्मदा मैया के किनारे यज्ञ प्रारंभ कर दो। 100 यज्ञ कर लोगे तो सतक्रतु बन जाओगे। संसार में तुम्हारा ही साम्राज्य हो जाएगा। तुम्हें हराने की ताकत किसी में नहीं होगी। बोले नर्मदा मैया की। और नर्मदा मैया के किनारे आकर के राजा बलि ने एक के बाद एक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। बोली रेवा मातु के। आज संक्रांति है, कई लोग घर ही में स्नान कर लिए होंगे। कहां कहां से लोग आ रहे हैं नर्मदा मैया के दर किनारे के। नहीं ज्यादा महत्व समझ में नहीं आता। मां नर्मदे मां नर्मदे मां नर्मदे मां नर्मदे मां नर्मदे मां नर्मदे मेरी बिगड़ी बना दे मैया। द्वारे तिहारे मैया हम तो हैं आए, बिगड़ी बना दे मैया द्वारे पे आए। द्वारे तिहारे मैया हम तो हैं आए, बिगड़ी बना दो मैया द्वारे पे आए। ओ मेरी बिगड़ी बना दे मैया। नर्मदे नर्मदे मां नर्मदे मां नर्मदे नर्मदे नर्मदा मैया की। रेवा मातु की। नर्मदा निरंजनी सर्वदुख भंजनी नर्मदा के कंकरम सर्व शिव शंकरम। गंगा जलखले पुण्या गुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे यदि आवारण्ये पुण्यः सर्वत्र नर्मदा। भगत भर दे भगत भर दे झोली। भगत भर दे ओ भगत भर दे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। ओ भगत भर दे झोली। धरती देख रे डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा रे। जगत का पालनहारा आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे झोली।
भगत भर दे दियो भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे दियो भगत भर दे भगत भर दे दियो भगत भर दे बोले भगवान के खूब देने की बात राजा बलि ने कहा। भगवान ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन, यदि तुम्हारी इच्छा देने की है। शुक्राचार्य जी महाराज वहीं खड़े थे। होती है शुक्राचार्य जी महाराज भागे, संकल्प प्रारंभ हुआ और उसी समय संकल्प पूरा होते साथ ही विराट स्वरूप बन गए। बोले विराट भगवान की, बोले विराट भगवान की। धारा भगवान के चरणों को धोती हुई नीचे गिरी। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने कमंडल में भगवान के चरणोदक को धारण कर लिया। वही चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडल से फिर नीचे आया तो ध्रुवलोक सप्तर्षि मंडल में चंद्रमंडल में होता हुआ स्वर्ग मंडल में गया। स्वर्ग लोक में आकर के वह जलधारा के 3 भाग हो गए, 4 विभाग हुए। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इसमें अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी मैया गंगा सागर में पहुंच गई माता जी। वही नारायण भगवान नारायण के चरण को से निकलते विष्णुपति को भागीरथी लेकर के आए। भागीरथी जगत को पावन कर रहे। जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा देखिए वामन अवतार के बाद मत्स्य अवतार की कथा। मनु महाराज के ऊपर कृपा की भगवान ने। आगे इसके बाद व्यवस्थक मनु के पुत्रों का चरित्र, महर्षि च्यवन सुकन्या का पावन चरित्र आता है। इसके बाद राम अवतार की कथा। बोले रामचंद्र भगवान की। राम की कथा 10 मिनट में ही पूरी करेंगे, आप लोग घबराइए मत। और इसके बाद कृष्ण कन्हैया का उत्सव मनाया जाएगा। समय का ध्यान हम भी रख रहे हैं, ये बार बार घड़ी देखना पड़ता है क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ माताएं ज्यादा देर तक ठहरती नहीं, जल्दी भागने का प्रयास रहता है माताओं का। अब कुछ दूर से भी आती हैं तो उनकी फिक्र है हमें। बस 10 मिनट का समय हम लेते हैं राम की अब कथा में। इसके बाद कृष्ण कन्हैया का उत्सव मनाया जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान के। आदव राम तपोवनादिगमन महत्तामृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निर्दलं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णनं एतद्रामायणम्। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें भव के किनारे से, उन्हें भव के किनारे से लगाती रोज रामायण। उन्हें भव के किनारे से लगाती रोज रामायण। भव के किनारे से लगाती रोज रामायण। रामचंद्र भगवान के। मन को अयोध्या की ओर ले चले भैया 2 मिनट के लिए, जिसमें
अयोध्या में ही राम जी आएंगे। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहाँ दोई कर जोरी अस्तित तोरी, कह विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै दुध संता, सोमंग हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भय त्रिगंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम शोभासी अहो प्रयासी, सुनत धीर मद थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस ज्ञाना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कह कथा सुनाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता मन बोली सोमत डोली, तजो ताते अहरूपा। कैसा स्वरूप बनाया था भगवान ने, संघ चक्र गदा पद्म धारण किए, नारायण खड़े हैं। मैया ने कहा ऐसा स्वरूप स्तुति करने लायक है। तो भगवान ने कहा स्तुति मत करिए, मैं तो बाल लीला का आनंद लेने के लिए आया हूँ, बाल लीला का आनंद मुझे प्रदान करो। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भोगा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भोगा। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। अच्छा एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, काफी काम हो गया। खुशी किन किन लोगों को हुई हाथ ऊपर करना जरा, राम जी के मंदिर की। और जिन्हें खुशी हुई है वो दोनों हाथ को मिलाएंगे और क्या करेंगे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया, धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया, धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया, धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया। धन रूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया, धन रूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। इति को कलेरा सीधी लव की वाणी लागे, लव की वाणी लागे, मोह मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। इति को कलेरा सीधी लव की वाणी लागे, लव की वाणी लागे, मोह मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। बोले रामचंद्र भगवान के, जोर से बोलिए, बोले रामचंद्र भगवान के। हुए दो लाल नंद लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़वा बटे।
लाला प्रगट भैया विरज के लड़वा बटे रे पीड़ा बटे लाला प्रगट भैया विरज में जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय हो जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की रब के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की
खड़े होकर के स्वागत करो भाई कन्हैया जी का। सब खड़े हो जाइए। अच्छा, कन्हैया के पक्ष वाले हाथ ऊपर करेंगे, जो कंस के पक्ष वाले हैं वो नीचे से रखें। बोले नंद के लाला की। ब्रज में खुशी में क्या करता है व्यक्ति? लग चुकी अंकिता पे बज रही आग बधाई।
बोलिए नंद के लाला की जय हो।
हरे चरणों में ध्यान लगा रे मैया
लाज चरण में ध्यान लगाओ रे भैया राखो लाज शरण पड़े हो भैया शरण पड़े हो हम करो करो रे आरती हो भैया करो रे आरती हो भैया करो रे आरती हो भैया करो रे भैया करो रे आरती हो। अरे चंदन के वाणिया खोल मरी मैया चंदन के वाणिया खोलो अरे चंदन के बनिया मैया खोलो रे मैया चंदन के वाणिया खोलो चंदन के वाणिया सभी हाथ ऊपर करके 2 मिनट भगवान चौकी धर्म की अधर्म का गाड़ियों में विश्व का माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे चक्षुरुत विस्वतो मुखो विस्वतो बाहुरुत विस्वतस्तात् संबाहुभ्यां धमति सम्पततैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् नर्मदादेव्यै च विद्महे मेघलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् हरिः ओम् सर्वसम्मोहनि च विद्महे विश्वजननी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्
सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पन्नागजाति करवीर रसालपस्तै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरेभे स्तम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः। भगवान के बिहारी लाल की जय।